हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएसएल स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति सारणी के सभी मानों को हम लोग कैसे याद करेंगे और कैसे ट्रिक के माध्यम से हम लोग त्रिकोणमिति के सभी मानों को निकालेंगे। त्रिकोणमिति सारणी में आखिर होता क्या है? त्रिकोणमिति सारणी में होता है जो हम लोग का साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक जो हम लोग का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, उसको हम लोग को 0, 30, 45, 60, 90 अंश में यानी कि कोण के मान में हम लोग को ज्ञात करना रहता है। यानी कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक जो हम लोग का होता है उसको कोण के फॉर्म में 0, 30, 45, 60, 90 में हम लोग कैसे बदल सकते हैं। यानी इसका जो हम लोग का साइन, कॉस, टेन, कॉट ये सभी है 0, 30, 45, 60, 90 में इनका मान क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूं दोस्तों कि हम लोग कैसे इन सभी के मान एक ट्रिक के माध्यम से निकालेंगे और बहुत ही आसानी वे में इसको हम लोग याद भी कर लेंगे। आपको मैं भरोसा दिलाता हूं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है दोस्तों, क्योंकि यह वीडियो देखने के बाद आप त्रिकोणमिति सारणी को जिंदगी भर में कभी भी आप इसको नहीं भूल सकते। तो दोस्तों चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर त्रिकोणमिति सारणी का बना रखा है और इसमें देखिए दोस्तों, हम लोगों ने एक कॉलम मैंने ट्रिक लिखा, यानी कि मैं आपको यहाँ पे ट्रिक प्रोवाइड कराऊंगा जिसके माध्यम से आप लोग साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक जो हम लोग का त्रिकोणमितीय अनुपात है इसका कोण के फॉर्म में 0, 30, 45, 60 और 90 में मान ज्ञात करेंगे हम लोग इसी ट्रिक के माध्यम से। देखिए दोस्तों, हम लोग का ट्रिक क्या है। सबसे पहले हम लोग को दोस्तों ट्रिक में क्या करना है, सबसे पहले देखिए 0, 30 से 45, 60, 90 जो ऊपर दिया गया है इसमें जो हम लोग का देखिए 0 अंश से स्टार्ट है, तो हम लोग सबसे पहले इसमें दोस्तों 0 लिखेंगे यहाँ पे। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों हम लोग 0 के नीचे यहाँ पे 0 लिख देंगे। उसके बाद 0 के बाद दोस्तों 1 आता है, तो फिर उसके बाद क्रम बाय हम लोग गिनती लिख देंगे 1, 2, 3 और 4 सभी में हम लोगों ने लिख दिया। देखिए अब हम लोग का समाप्त कहाँ से हुआ है दोस्तों, 4 पे समाप्त हुआ है, यानी कि सभी में 4 से हम लोग को भाग देना होगा। यानी कि 0/4, 1/4 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 2/4 हो जाएगा, यहाँ पे 3/4 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 4/4। ऐसे सभी को लिखने के बाद दोस्तों फिर आप सभी को क्या करना है कि इन सभी को अंडर रूट में कर देना है। अब देखिए दोस्तों, हम लोग का जो ट्रिक है वो बनकर तैयार हो गया। लेकिन इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग साइन, कॉस, टेन, कॉट जो सभी के मान हैं 0, 30, 45, 60, 90 में कैसे ज्ञात करेंगे अब मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग साइन थीटा के मान में 0, 30, 45, 60, 90 अंश के सभी मान को ज्ञात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे दिया गया है 0/4 अंडर रूट में, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 0/4 अंडर रूट में। उसके बाद आप सभी को दोस्तों पता है कि जब कोई संख्या से जब शून्य में भाग दिया जाता है तो शून्य ही प्राप्त होता है, यानी कि यहाँ पे दोस्तों शून्य प्राप्त हो गया हम लोग को। यानी कि यहाँ पे साइन 0 अंश का मान दोस्तों हम लोग को शून्य प्राप्त हो गया। उसके बाद देखिए दोस्तों है अंडर रूट 1/4, तो हम लोग लिख लेते हैं इसको अंडर रूट 1/4। उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, इन जो अंडर रूट 1/4 इसको अलग अलग हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 1/√4। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों अंडर रूट 1 का वर्ग होता है, उसके बाद 4 अंडर रूट 4 2 का वर्ग होता है। यानी कि दोस्तों हम लोगों ने साइन 30 अंश का मान प्राप्त कर लिया, यानी कि 1/2 हो गया। उसके बाद देखिए दोस्तों हम लोग का है अंडर रूट 2/4। ठीक दोस्तों, तो हम लोग इसको फिर काट देते हैं, 2 × 2, 2 दूना के 4, यानी कि हम लोग को दोस्तों प्राप्त हुआ अंडर रूट 1/2। अब इसको दोस्तों हम लोग अलग अलग भी लिख सकते हैं इसको, तो अंडर रूट 1/√2 हो जाएगा। जो अंडर रूट 1 है दोस्तों ये 1 का वर्ग होगा और जो अंडर रूट 2 है ये किसी का वर्ग नहीं होता, यानी ये 10 का 10 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हो गया 1/√2। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं अगला है हम लोग का, अगला है दोस्तों हम लोग का अंडर रूट 3/4। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों इसको भी हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अंडर रूट 3, यहाँ पे लिख सकते हैं अंडर रूट 4। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का अंडर रूट जो 3 है किसी का वर्ग नहीं होता है, तो इसको दोस्तों हम लोग जस का तस ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद जो हम लोग का अंडर रूट 4 है ये दोस्तों 2 का वर्ग होता है, यानी इसको हम लोग 2 लिख देंगे। यानी कि साइन 60 अंश का भी दोस्तों हम लोग को मान प्राप्त हो गया अंडर रूट 3/2। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं अंतिम वाला हम लोग का है साइन 90 में।
कि 4/4 दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों 4 से 4 कट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा √1। जब यहाँ पे √1 बचेगा दोस्तों तो √1 1 का वर्ग होता है, यानी कि यहाँ पे हम लोग 1 लिख देंगे। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि कैसे हम लोगों ने इस ट्रिक के माध्यम से साइन के सभी त्रिकोणमिति जो कोण होते हैं 0, 30, 45, 60 और 90 के सभी मानों को हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। यानी साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, साइन 45 अंश का मान 1/√2 होता है, साइन 60 अंश का मान √3/2 और साइन 90 अंश का मान दोस्तों 1 होता है। तो आपने दोस्तों देखा कि कैसे हम लोगों ने इस ट्रिक के माध्यम से ही साइन के सभी कोणों के मान हम लोगों ने ज्ञात कर लिए। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, अब आप बस इस साइन के सभी कोणों के मान से आप इस सभी कोणों के मान ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे, तो देखिए दोस्तों, साइन में जो सभी हम लोग के सीरियल वे से जो सभी कोणों के मान प्राप्त हुए हैं, इन्हीं को अगर हम दोस्तों पीछे से लिखना स्टार्ट कर दें तो दोस्तों यह कॉस का भी मान ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए पीछे हम लोग का साइन के सबसे लास्ट में 1 है, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग 1 लिख देंगे। उसके बाद है पीछे से दोस्तों √3/2, तो इसको हम लोग लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए 1/√2 है, तो इसको जस का तस लिख देंगे। और यहाँ पर फिर 1/2 है तो 1/2 यहाँ पर चला आएगा, और ये 0 है तो ये 0 यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों आपने देखा हम लोगों ने कॉस थीटा के भी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान ज्ञात कर लिए। देखिए कैसे, ये देखिए साइन के सभी जो मान थे इन सभी मानों को हम लोगों ने पीछे से लिखना स्टार्ट कर दिया कॉस में। और देखिए दोस्तों कॉस थीटा के भी सभी कोणों के मान हम लोग को प्राप्त हो गए, क्योंकि हम लोगों ने जो ये साइन 90 अंश का मान होता है वही कॉस 0 अंश का मान होता है, जो साइन 60 अंश का मान होता है वही कॉस 30 अंश का मान होता है, और साइन कॉस के 45 अंश का मान दोस्तों दोनों में सेम होता है। और उसके बाद जो साइन में 30 अंश का मान होता है वही कॉस में 60 अंश का मान होता है। ठीक दोस्तों, तो अब देखिए हम लोग साइन के माध्यम से कॉस का ज्ञात कर लिए, अब टेन की बारी आती है। तो दोस्तों आप लोग को एक फार्मूला पता होगा कि एक फार्मूला होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपान कॉस थीटा, एक दोस्तों फार्मूला आता है। यानी कि अब हम लोग को टेन थीटा का सभी त्रिकोणमिति कोणों के मान ज्ञात करने के लिए हम लोग को दोस्तों क्या करना पड़ेगा, साइन थीटा में कॉस थीटा से भाग देना पड़ेगा। यानी कि देखिए दोस्तों अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग का दोस्तों साइन थीटा कितना है तो 0 है। उसके बाद देखिए हम लोग का दोस्तों कॉस थीटा कितना है तो 1 है। जब 1 का हम लोग दोस्तों 0 में भाग देंगे तो हम लोग को यहाँ पे 0 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों टेन 0 अंश का भी मान हम लोग को 0 प्राप्त हो गया। उसके बाद देखिए अब क्या करना है, फिर साइन का कॉस का साइन में फिर भाग देना है, तो हम लोग फिर वैसे ही लिखेंगे। देखिए हम लोग का क्या है 1/2/√3/2। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ पे हम लोग का दोस्तों क्या बचेगा 1/√3। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 1/√3। उसके बाद देखिए दोस्तों हम लोग का अगला है 1/√2, और उसके बाद है 1/√2। तो देखिए दोस्तों ये सभी मान से में भागे में तो सभी कट जाएंगे और 1 बचेगा। तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा 10/45 अंश का मान 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए फिर हम लोग को भागा देना है, तो फिर हम लोग भागा देते हैं √3/2, फिर उसके बाद है 1/2। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 से 2 कट गया। उसके बाद √3/1 है, तो जो हर में 1 होता है उसका कोई वैल्यू नहीं होती, तो यहाँ पर हम लोग को प्राप्त हो गया √3। उसके बाद देखिए अब हम लोग को अगला देना है 0 से 1 में भागा। तो दोस्तों जब हम लोग 0 से 1 में भागा देंगे तो ये कभी जाएगा ही नहीं, अर्थात ये हो गया अपरिभाषित। इसको दोस्तों हम लोग बोल सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग अपरिभाषित लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अपरिभाषित का चिन्ह यही होता है। तो दोस्तों आपने देखा कि हम लोगों ने कैसे साइन थीटा के मान से कॉस थीटा का मान ज्ञात कर लिया, और कॉस थीटा और साइन थीटा के मान से हम लोगों ने कैसे टेन थीटा का मान ज्ञात कर लिया। अब आपको इन्हीं के माध्यम से कॉट सेक और कोसेक का भी मान प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए कैसे, तो आपको एक और फार्मूला पता होना चाहिए कि जो हम लोग का साइन थीटा होता है इसका यह कोसेक थीटा के व्युत्क्रम होता है। तो साइन थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, यानी कि जो हम लोग का साइन थीटा होता है वह 1/कोसेक थीटा के मान के बराबर होता है। यानी कि जो हम लोग का साइन थीटा होता है वह कोसेक थीटा के व्युत्क्रम होता है। यानी कि साइन थीटा को कॉस थीटा के साथ हम लोग
बदल देंगे यानी पलट देंगे, यानी कि इसका व्युत्क्रम कर देंगे तो हम लोग को कॉसेक थीटा का मान प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए कैसे, तो देखिए साइन, जब साइन 0 अंश का मान हम लोग का 0, जब इसको हम लोग पलटेंगे तो 0 ही होगा। तो साइन कॉसेक थीटा का व्युत्क्रम होता है, तो हम लोग का जो साइन है उसको हम लोग पलट देंगे तो कॉसेक थीटा का मान पता चल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हम लोग का साइन 0 अंश का मान 0 है, जब इसको हम लोग दोस्तों पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 बटा के और 1 बटा के 0 हो जाएगा। जब 0 से 1 में दोस्तों हम लोग भाग देंगे तो ये कभी जाएगा नहीं, यानी कि ये हो जाएगा अपरिभाषित, तो इसको भी हम लोग इन्फिनाइट दर्शा देते हैं। उसके बाद अगला देखिए दोस्तों, हम लोग का है 1 बटा के 2 साइन 30 अंश का मान। तो जब इसको दोस्तों हम लोग पलटेंगे तो ये सिर्फ 2 हम लोग को प्राप्त होगा, यानी कि कॉसेक थीटा में हम लोग को 30 अंश का मान 2 प्राप्त हो गया। अब उसी तरह हम लोग फिर कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए तो हम लोग 1 बटा के अंडर रूट 2 है, फिर इसको दोस्तों हम लोग पलटेंगे तो जब इसको पलटेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 2, क्योंकि एक नीचे आएगा हर में, तो एक की वो कोई वैल्यू नहीं होती हर में, इसलिए हम लोग का अंडर रूट सिर्फ 2 हो जाएगा। उसके बाद अगला है हम लोग का अंडर रूट 3 बटा के 2। जब इसको भी दोस्तों हम लोग जो अंडर रूट 3 बटा के 2 है, जब इसको भी हम लोग व्युत्क्रम करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा हम लोग का अंडर 2 बटा के अंडर रूट 3, यानी कि ठीक है कर उल्टा, यानी यहाँ पे दोस्तों हम लोग को प्राप्त हुआ 2 बटा के अंडर रूट 3। उसके बाद जब एक को उल्टा करेंगे दोस्तों तो 1 बटा के 1 ही होगा, यानी कि जब इसको हम लोग काटेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा हम लोग को, यानी कि जो हम लोग का कॉसेक 90 अंश का मान है 1 प्राप्त हुआ। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि जो साइन थीटा होता है वो कॉसेक थीटा का व्युत्क्रम होता है, यानी कि मैंने कुछ नहीं किया दोस्तों, मैंने सिर्फ जो साइन थीटा के मान होते हैं उस सभी मानों को मैंने पलट दिया, यानी कि जब सभी मानों को पलट दिया तो हम लोग को कॉसेक थीटा का मान प्राप्त हुआ। अब देखिए एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, जो हम लोग का कॉस थीटा होता है वो सेक थीटा का व्युत्क्रम होता है, यानी कि इसका उल्टा होता है। तो देखिए कैसे हो जाएगा इसका भी, तो देखिए हम लोग का कॉस 0 अंश का मान 1 है, जब इसको दोस्तों हम लोग पलटेंगे तो हम लोग को क्या दोस्तों प्राप्त होगा, 1 ही प्राप्त होगा, क्योंकि ये सिंगल है तो 1 ही हम लोग को प्राप्त होगा, यानी कि सेक 0 अंश का मान 1 हम लोग को प्राप्त हो गया। उसके बाद देखिए हम लोग का क्या है अंडर रूट 3 बटा के 2, जब इसको दोस्तों हम लोग बदलेंगे, जब इसको पलटेंगे तो ये हम लोग को प्राप्त हो जाएगा 2 बटा के अंडर रूट 3, यानी कि हम लोग को यहाँ पे क्या प्राप्त हो गया दोस्तों, 2 बटा के अंडर रूट 3 प्राप्त हो गया। अब उसके बाद देखिए फिर अगला हम लोग का है 1 बटा के अंडर रूट 2, तो जब इसको दोस्तों हम लोग पलटेंगे तो अंडर रूट 2 प्राप्त होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 2। उसके बाद देखिए अगला है हम लोग का कॉस में ही 1 बटा के 2 है, यानी कि 1 बटा के 2 है, जब इसको हम लोग पलटेंगे तो यहाँ पे 2 प्राप्त होगा, यानी कि यहाँ पे हम लोग को 2 प्राप्त हो गया। उसके बाद देखिए है 0, जब 0 को हम लोग दोस्तों पलटेंगे, जब 0 को हम लोग पलटेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटा के 0, जब इसमें से इसमें हम लोग भाग करेंगे तो यहाँ पे देखिए 0 का 1 में कभी भाग जाता नहीं, यानी कि ये क्या हो जाएगा दोस्तों, अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने कैसे फिर से कॉस थीटा का व्युत्क्रम जो सेक थीटा होता है उसकी कॉस के माध्यम से ही सेक थीटा के सभी माध्यमों को हम लोगों ने मान को प्राप्त कर लिया। अब देखिए एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो टेन थीटा हम लोग का होता है वह कॉट थीटा का व्युत्क्रम होता है, यानी कि यह भी उल्टा होता है। तो देखिए हम लोग टेन थीटा के सभी मान को पलटते हैं तो हम लोग को कॉट थीटा का मान प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए टेन थीटा का मान है 0, जब इसको हम लोग दोस्तों पलटेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटा के 0, और जब इसमें भाग नहीं जाएगा तो ये फिर हो जाएगा अपरिभाषित, यानी यहाँ पर हो गया अपरिभाषित। उसके बाद देखिए अगला है 1 बटा के अंडर रूट 3 है, तो अब देखिए यहाँ पर जो हम लोग को 1 बटा के अंडर रूट 3 है, जब इसको दोस्तों हम लोग पलटेंगे तो यहाँ पर सिर्फ अंडर रूट 3 प्राप्त हो गया, यानी कि यहाँ पे हो गया अंडर रूट 3। फिर अगला है 1 का व्युत्क्रम 1 ही होगा क्योंकि ये सिंगल है, यानी 1 होगा। अब यहाँ पे देखिए हम लोग का अंडर रूट 3 है, जब अंडर रूट 3 को दोस्तों हम लोग बदलेंगे व्युत्क्रम में तो उल्टा जब करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 बटा के 3, तो यानी यहाँ पे हो गया 1 बटा के अंडर रूट 3। और उसके बाद देखिए यह अपरिभाषित है, तो देखिए ये अपरिभाषित है तो अपरिभाषित का उल्टा हो जाएगा 0। तो दोस्तों देखिए मैंने कैसे आप सभी को एक ट्रिक के माध्यम से मुझे साइन कॉस टेन कॉट सेक जो कोसेक दिया था इसमें से 0 30 45 60 90 अंश का 1% भी मान हमको नहीं पता था, बट दोस्तों मैंने क्या किया, मैंने एक ट्रिक अप्लाई किया और एक ट्रिक के
माध्यम से मैंने साइन कॉस टेन कॉट के सभी मान कोणों के मान मैंने प्राप्त कर लिए। तो आपने देखा कि मैंने कैसे साइन थीटा के सिर्फ मान इस ट्रिक के माध्यम से प्राप्त किया और इस साइन के माध्यम से फिर मैंने कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक के मान को ज्ञात कर लिया। देखिए कैसे मैंने साइन थीटा का मान निकाला, इसी के माध्यम से कॉस थीटा का मान निकाल लिया, क्योंकि साइन थीटा के जो सभी मान होते हैं उसको मैंने क्या कर दिया, पीछे से आगे लिखना स्टार्ट कर दिया। कॉस थीटा में मैंने कॉस थीटा के सभी मानों को प्राप्त कर लिया। उसके बाद मैंने टेन थीटा का मान साइन में कॉस से भाग देकर प्राप्त कर लिया। उसके बाद दोस्तों मैंने कॉट थीटा का मान, जो कि टेन थीटा का व्युत्क्रम होता है, तो मैंने टेन थीटा को के सभी मानों को उल्टा करके मैंने कॉट थीटा के मान प्राप्त कर लिए। उसके बाद जो होता है सेक थीटा, ये होता है कॉस थीटा का उल्टा, तो मैंने कॉस थीटा के सभी मानों को उल्टा करके सेक थीटा के सभी मानों को प्राप्त कर लिया। उसके बाद होता है हम लोग का कॉसेक थीटा, जो कि साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है, तो मैंने यहाँ पे साइन थीटा के सभी मानों को पलट कर मैंने कॉसेक थीटा के मान को ज्ञात कर लिया। दोस्तों आई होप आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर यह दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।